मेरे चाहने वालों, बात आज होगी दो दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर जो आपस में ही इतना भयंकर लड़ रहे हैं। भाई साहब, इतनी घनघोर लड़ाई चल रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं बताऊं, लड़ाई का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन मुझे समझ में आ रहा है, वो है ये लौंडा। भाई कसम, ये लौंडा बीच में से तो भाग गया, लेकिन नहीं, इसके ऊपर भी बहुत से एलिगेशन लगाए गए, लेकिन लड़ाई का रीजन है भाई साहब जे लौंडा। अगर जे लौंडा नहीं होता तो आज भाई साहब विवेक बिंद्रा की जिंदगी में सुख शांति होती। लेकिन भाई साहब देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी जी भी कुछ कम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे ही देखो, संदीप माहेश्वरी जी की जैसी वीडियो आई, एक्सपोज्ड स्कैम करके ऐसी एक वीडियो आई, तो उसमें ना तो इन दोनों लड़के जो थे, ना तो इन दोनों ने किसी का नाम लिया पर्टिकुलर, ना किसी कंपनी का बोला है, मतलब किसी का भी नाम जिक्र नहीं है। सभी लोग अनुमान ही लगा रहे थे कि हाँ शायद ये होगा वो होगा। लेकिन जब संदीप माहेश्वरी जी की एक पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट वायरल हुई, तब जाके समझ में आया कि भैया हाँ, कि बात किसके बारे में। तो वो पता तो सभी को था कि हाँ ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन कोई खुल के सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जब जैसे ही संदीप माहेश्वरी जी ने ये पोस्ट डाली सीधा नाम लेके, तो एक चीज क्लियर हो गई कि हाँ भैया बात तो एक ही के बारे में हो रही थी। ठीक है, तो लेकिन ना विवेक बिंद्रा जी का जो भी सीन है इस चीज के बारे में, लेकिन मुझे उनको लेके ना एक ही बात समझ में आती है, और मुझे एक कहावत नजर आ रही है इसके बारे में कि नाश सो सत्यानाश। भैया जो ये स्कैम वगैरह तो चल ही रहा था कि भैया फ्रॉड करते हैं, 35,000 25,000 कितने बेचते हैं, और जब उनसे बात करो कि मुनाफे की, तो वो लोग बोलते हैं कि आप भी इसको आगे भेजो तब जाके ऐसा मुनाफा होगा। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन विवेक बिंद्रा जी इस वक्त जो स्थिति में है, उनके लिए तो जैसा कि मैंने बोला कि नाश सो सत्यानाश। जी हाँ, उनकी अभी कुछ पर्सनल वीडियो वायरल हो गई हैं। देखा गया है कि उनकी जो वाइफ है यानिका बिंद्रा, उन्होंने रिपोर्ट की है विवेक बिंद्रा के ऊपर। उनका जो साला है उसने रिपोर्ट की है विवेक बिंद्रा के खिलाफ। 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा ने दूसरी शादी की, जी हाँ दूसरी शादी की, और 7 दिसंबर को उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मारपीट की। कहा जाता है कि उनकी बहस चल रही थी अपने माँ के साथ, तो अचानक से विवेक बिंद्रा जी ने, मतलब अचानक से उनकी वाइफ, उन दोनों की, मतलब विवेक बिंद्रा जी और उनकी वाइफ की लड़ाई के बीच में आना हुआ, तो इस वक्त उन्होंने मारपीट की, आप जैसा देख सकते हैं। और इतना कुछ कहा जाए तो इतना बिल्कुल सही नहीं है। मारपीट हो रही है वाइफ के साथ, और उनका एक, मतलब बाहर का, घर से बाहर का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं बगल में, कि वो अपनी वाइफ को मनाते हुए दिख रहे हैं कि बेबी लिसन टू मी, लिसन टू मी। लेकिन भैया बेबी वाई लिसन टू यू? आपने इस तरीके से मारा है उसको, इस तरीके से हर्ट किया है, बेल्टों से भी मारा है भैया आपने। तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, घर की लक्ष्मी के आंसू, कहा जाता है कि बड़े पुराने लोग कहते हैं, औरतें भी बोलती हैं, मेरी मम्मी भी बोलती है इस बात को, कि अगर औरत के जिस घर में आंसू गिर जाए उस घर का सत्यानाश हो जाता है। आपने तो बेल्टों से सूद दिया, आपका तो सत्यानाश तो होना नहीं है, आपका सर्वनाश होगा, और वो हो भी रहा है, कहीं ना कहीं दिखता भी नजर आ रहा है। और यहाँ तक कि हर पर्टिकुलर न्यूज चैनल भी इस चीज को कवर कर रहा है। और एक चीज और नजर आ रही है कि सभी लोग मिलके संदीप माहेश्वरी जी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। करना भी चाहिए सभी को सपोर्ट, क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं। पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा उन्होंने बोला है, तो पब्लिक तो सराखों पर बिठा के रखती है संदीप माहेश्वरी जी को, तो नीचे लाने विवेक बिंद्रा जी को ज़्यादा देर तो लगी नहीं है। सभी का स्कैम उनका वायरल हो चुका है, स्कैम पूरा मतलब फैल गया, सबको मालूम चल गया कि भैया हाँ जी इनने ही किया है ये सब। लेकिन लौंडा हमारा भाई अगर आज के टाइम में उस वक्त ना खड़े होकर बोलता, तो भैया सब घर में शांति होती विवेक बिंद्रा की जिंदगी में, और भैया संदीप माहेश्वरी जी इतने उफान में नहीं आते। और लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है, अगर वो स्टैंड नहीं लेता लड़का, तो आज के वक्त हमें जो यूट्यूबर्स लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं अपनी अच्छी लाइफस्टाइल दिखाकर कि यार ऐसे जियो, ये करो वो करो, क्या हो गया उससे? उन्होंने सिर्फ एक झूठ दिखाया। सोशल मीडिया इज टोटली फेक। ठीक है, विवेक बिंद्रा जी का एक मैंने वीडियो देखा जिसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि
कैरी मिनाटी के ऊपर एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे ऐसे पूछा कि आप कैरी मिनाटी जो मशहूर यूट्यूबर है उनके ऊपर आपने बोला कि गाली गलौज करते हैं। ठीक है, वो गाली गलौज करते हैं, वो गलत बात है। देखो, उस चीज़ को कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, मैं भी नहीं करूँगा, कैरी भाई या कोई अदर भी है गाली गलौज करता है, ठीक है, वो गलत बात है, माना, ठीक है, वो गलत बात है, वो उसके लिए वो सॉरी है। लेकिन भैया वो सामने तो है, जैसा भी है वो गाली दे रहा है, माँ की बहन की सामने आके दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो अपना व्यक्तित्व दिखाते थे कि भैया भगवत गीता का ज्ञान ले लो, सरदार पटेल जी के बारे में जान लो, भगत सिंह जी के बारे में जान लो, है इतनी इतनी सीरीज आपने यूट्यूब पर चलाई, नया नया ज्ञान बांटा, वो ज्ञान सिर्फ दिखाने के लिए था, है ना। इससे अच्छा तो बुलौंडा है कैरी भाई अपना, है ना। कम से कम चलो वो मुंह पे गाली दे रहा, घर में तो नहीं दे रहा, आपने तो घर पे दे दी गाली, है ना। और ऊपर से आप बातें करोड़ों ही करते हो कि भैया कुछ नहीं है। अरे दूसरों से करोड़ों कमा लिए। संदीप माहेश्वरी जी ने जब आपको एक्सपोज किया तब चीजें सामने आई, और धन्य हो भैया इस लौंडे का, है ना। अगर ये लौंडा नहीं होता तो भैया कैसी चीजें समझ में आती। लेकिन जो कैरी मिनाटी के बारे में आपने बोला, कहीं ना कहीं वो चीज उस वक्त अच्छी लग रही थी कि यार हाँ शायद गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन आज वो चीज भगवान ने उस चीज को लेकर आपको सजा दी है। ठीक है, गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप भी क्या कर रहे हो, आप भी तो गलती कर रहे हो। आपने अपनी वाइफ को मारा, कहीं ना कहीं ये गलत है। और अपनी इमेज सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इनकी टीम वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनको कांटेक्ट कर रहे हैं कि भैया इनसे सवाल जवाब पूछ लो। एक ऋषभ बिधूरी करके एक यूट्यूबर हैं, अच्छे हैं, उनके 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं। मैं कहता हूं कि उनके जल्दी से जल्दी 1 मिलियन हो जाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन बोलूँगा उनको। मेरे तो अभी 250 से ऊपर ही हुए हैं सब्सक्राइबर, चलो कोई बात नहीं, अपने भी हो जाएंगे कभी 1 मिलियन। सो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं जो अभी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, उनको इनकी टीम के लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि मुझसे सवाल जवाब कर लें, मतलब विवेक बिंद्रा जी से सवाल जवाब कर लें, जिससे एक इमेज ऐसी क्लियर हो जाए उनकी, और वो आके अपने आप को क्लियर कर दें, साफ सुथरा, मतलब नवा दबा बता दें कि अरे एक नंबर। तो ऋषभ बिधूरी के पास भी एक धीरज करके एक लौंडे ने, उन्होंने खुद एक पोस्ट में वीडियो डाली, एक पोस्ट की है अपनी वीडियो, तो आप उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि भैया मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं करना, आपको जो करना है करते रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। और संदीप माहेश्वरी जी की बात भी सही है, स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, मेरे चाहने वाले।